दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के संस्कृत का वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को एक बार पहले देखिए, उसके बाद आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि हाँ एग्जाम में इससे क्वेश्चन 5 गो रहेगा तो रहेगा। और सच में आप लोग का 5 गो क्वेश्चन इसी से रहेगा। हम देखिए 15 गो क्वेश्चन आए, 15 गो क्वेश्चन में आप लोग का 5 गो क्वेश्चन इसी वीडियो से रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम सबका सॉल्यूशन नीचे दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम एक बार बता दे रहे हैं मुंह से, मतलब आवाज से बोलकर बता दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, मतलब नीचे उसका आंसर ला दिए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कुल की रक्षा कैसे होती है। कुल की रक्षा कैसे होती है? तो कुल की रक्षा जानते हैं कैसे होती है? व्यक्ति के अच्छे आचरण से ना कुल की रक्षा होती है। इतना ही आप लोग लिखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 1 से 2 लाइन लिखिएगा आंसर। व्यक्ति की आचरण से, व्यक्ति के अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित किसे कहा गया? पंडित किसे कहा गया? तो जानते हैं पंडित किसे कहा जाता है? जो सभी जीवों के तत्वों के बारे में जानता है, मतलब उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करता है ना, उसी को पंडित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? देखिए नदी होता है ना, अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। जैसे गंगा नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया, सब जाकर बहते हुए एक बार क्या हो जाती है? समुद्र में जाकर मिल जाती है। वैसे विद्वान व्यक्ति भी नो अपना पहचान छोड़कर वह ईश्वर के पास दिव्य प्रकाश में मिल जाते हैं। बस इतना ही फर्क है। देखिए सबका सॉल्यूशन हम नीचे दे दिए हैं, मतलब सबका आंसर का किए नीचे दिए हैं। तो पहले आप लोग एक बार सुन लीजिए ताकि आप लोग को हाँ मतलब कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान पटना के वैभव का वर्णन अपने शब्दों में करें। देखिए पटना का कह रहा है वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो देखिए आजकल पटना है ना बहुत दिन प्रतिदिन बहुत विस्तार होते जा रही है। गंगा नदी के किनारे बसा है और दिन प्रतिदिन इसकी जनसंख्या बढ़ रही है। और पटना ना इसमें सचिवालय, चिड़ियाघर, गोलघर, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, अनेक तीर्थ स्थलीय मतलब जगह है घूमने वाला। और देखिए ये गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल से बहुत प्रसिद्ध है। जन्म उनका वहीं पर हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का, इसलिए आज बहुत प्रसिद्ध है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों की पहचान कैसे हुई। मतलब अलस कथा जो पाठ है उसके आधार पर बताना है कि आलसी जो पुरुष थे उसको किसने और क्यों निकाला। तो देखिए जब आलसी पुरुष रात में सोए थे तो क्या किया गया? झोपड़ी में आग लगा दिया जाए। मतलब जो आलसी होंगे वो झोपड़ी से नहीं भागेंगे, इसीलिए आग लगा दिया गया। तो जब आग लगाया गया ना तो आलसी पुरुष क्या हुए? झोपड़ी में रह गए, मतलब बाहर नहीं भागे। और क्या हुए? तभी आलसी पुरुषों की पहचान हुई। और उसके बाद क्या हुआ? उन लोग को निकाल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो देखिए इसका पहले आंसर ध्यान से सुनिएगा। देखिए समाज रूपी गाड़ी न पुरुषों या स्त्रियों के द्वारा चलती है। जो समाज का जितना भी गाड़ी चलता है पुरुष या स्त्रियों के द्वारा चलती है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में स्त्रियों की भूमिका सहनीय है। देखिए प्राचीन काल से ही महिला का जो भूमिका है वह बहुत ज्यादा है। हर चीज में महिला का योगदान बहुत ज्यादा है। देखिए बहुत सी ऋषि पत्नी थी कि बहुत शक्तिशाली होती थी, अपने मतलब पति से भी ज्यादा शक्तिशाली होती थी प्राचीन काल में। और इस समय भी आज का कोई भी परिवार चलता है तो वह स्त्री और पुरुष मतलब ज्यादा सहयोग रहता है, लेकिन स्त्री लोग का ज्यादा सहयोग रहता है। तो महिलाओं का योगदान आज भी बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है कैसे? विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है कैसे? देखिए विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार माना जाता है क्योंकि इस संसार में लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। देखिए विवाह हो जाता है तो लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इस संस्कार में अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, जैसे मंडप निर्माण, वधूगृह, वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परपस निरीक्षण, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापन होता है, लाजा होम होता है, सिंदूर दान होता है। देखिए विवाह में ना बहुत वो कांड होता है, मतलब सिंदूर लगाया जाता है, अग्नि स्थापन होता है और इसमें कर्म कांड शामिल होते हैं, बहुत ज्यादा शामिल होते हैं। और ये होता है ना विवाह संस्कार हो जाएगा तो उसके बाद लोग गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं, मतलब गृहस्थ करने लगते हैं। उसके बाद देखिए कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो कर्मवीर कथा है ना उस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित यानी निर्धन छात्र मेहनत करके सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है। देखिए इस कथा को सुनने के बाद ना ये लगता है ना कि हाँ गरीब लोग जितना भी हैं तो अगर मेहनत कर देना तो बहुत बढ़िया मतलब मुकाम पर पहुंच सकता है, बहुत बढ़िया चीज हासिल कर सकता है। बस उसको धैर्य, उत्साह और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा धैर्य के साथ। अभी सोचे कि एक दिन में हम पढ़कर जॉब ले ले तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे कैसे? स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे कैसे? तो स्वामी दयानंद समाज के लिए एक महान उद्धारक थे क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर बल दिया था। किस पर? शिक्षा पर बल दिया था। स्वामी दयानंद किस पर बल दिया था? स्त्री शिक्षा पर बल दिया था और विधवा विवाह हेतु समाज का प्रोत्साहित किया। और विधवा जो विवाह था ना उसको क्या किया? प्रोत्साहन किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त कराने और मूर्ति पूजा का विरोध करा के छुआछूत समाने का प्रबल किया। देखिए स्वामी दयानंद थे ना, उसने स्त्री शिक्षा पर बल दिया लेकिन उसके साथ बाल विवाह को भी समाप्त किया और मूर्ति पूजा का विरोध किया और उसके बाद छुआछूत यानी भेदभाव को भी समाप्त किया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याघ्र कठिका पाठ का वर्णन 5 वाक्यों में करें। व्याघ्र कठिका काठा है ना, उसका वर्णन 5 गो वाक्य में करना है। तो व्याघ्र कठिका पाठ है ना, इसका वर्णन आप लोग सुन लीजिए पहले। व्याघ्र कठिका पाठ है, इसमें क्या होता है? सोने का कंगन होता है, तो वो जाता है नदी के किनारे लाने, तो क्या होता है? शेर उसको मार देता है। बस इतना है कि वह लालच के चक्कर में जाता है, इसीलिए हम लोग को कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी भला है, तो लालच हम लोग को कभी नहीं करना चाहिए। मतलब लोभ के चक्कर में क्या हुआ? गया शेर उसको मार दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत महिमा के अनुसार बताइए कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भारत महिमा जो पाठ है ना उसके अनुसार बताना है कि हमारी मातृभूमि कैसी है। तो भारतवर्ष एक प्रसिद्ध राष्ट्र है, यहाँ पर निर्मल मातृभूमि वाली है, यह निर्मल मातृभूमि है। यहाँ पर एकता में जीवन संचारित होती है। भारत में क्या है? सबसे ज्यादा एकता है। यहाँ धरती सोना उपजी है, यहाँ धरती पर क्या उगती है? सोना उपजती है। मतलब हर जगह हरियाली खेती होती है। भारत में सबसे ज्यादा खेती होती है। हर जगह पर आप लोग देख सकते हैं कि सोना जैसा फसल दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत पवित्र नदी गंगा यमुना पवित्र जैसी बहुत सहायक नदियां हमारी भारत भूमि पर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याज्य है? नीति श्लोका जो पाठ है ना उसके अनुसार कौन सा 3 गो वस्तु त्याज्य है? तो इसके अनुसार 3 गो वस्तु त्याज्य है। पहला सुनिए, काम क्रोध और लाभ। काम क्रोध और लाभ, इसमें लिप्त रहने वाला का नाश हो जाता है। देखिए काम क्रोध और लाभ, इससे अगर जो इसमें तीनों में रह गया ना तो उसका नाश हो जाएगा। अगर काम क्रोध और लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। काम क्रोध और लोभ कभी नहीं करना चाहिए। अपने आप को बचाना चाहिए इस सब चीज से। ये 3 गो चीज से जिसके पास बच गया ना तो समझ लिया ना उसका जीवन एकदम स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? तो देवव्रत की प्रतिज्ञा थी ना कि बोले थे कि हम ब्रह्मचार्य व्रत रखूंगा। देवव्रत बोले थे कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत रखूंगा। सत्यवती का पुत्र ही राज्य अधिकारी होगा। देवव्रत थे ना, वो चाहते थे कि सत्यवती का ही पुत्र राज्य अधिकारी होगा और हम ब्रह्मचार्य व्रत रखेंगे। इस प्रतिज्ञा के होने से धीवर ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह देवव्रत के पिता शांतनु के साथ करने का निश्चय किया। जब ये प्रतिज्ञा रख लिया ना उसके बाद जो धीवर ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह देवव्रत के पिता शांतनु के साथ कर दी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, शास्त्रकरा पाठ के आधार पर अपनी संस्कृत का विशेषता बताए। शास्त्रकरा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताना है। तो शास्त्रकथा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता यह है कि देखिए संस्कृत ज्ञान का समुद्र है। संस्कृत सच में ज्ञान का समुद्र है। यह देव बारी है, इसमें सबसे ज्यादा देवों का बारी है। मतलब मंत्र ज्यादा है, श्लोक ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा जो देवता लोग जाप करते हैं मंत्र और श्लोक का, इस सब का ज्यादा इसमें ज्ञान का अध्ययन करना है। यह कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देता है। संस्कृत यह कर्तव्य और यह कर्तव्य की शिक्षा देता है। इसमें योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांस दर्शन आदि सभी संस्कृत की व्यापकता है। और उसके बाद आर्यभट्टीय विज्ञान गणित की पृष्ठभूमि है। और इसके बाद भारतीय संस्कृतकार प्राय संस्कृत में ही लिखित है। इतना विशेषता है। तो आप लोग ज्यादा नहीं लिखिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोग 2 लाइन लिखिएगा। देखिए 2 लाइन लिखिएगा ना तो आप लोग का भी उतना ही नंबर मिलेगा। जो 10 लाइन लिखेगा उसका भी उतना ही नंबर मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था और 1893 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के शिकागो शहर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? नरक के 3 गो द्वार कौन कौन से हैं? तो नरक के 3 गो द्वार कौन कौन से हैं? काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ, यह नरक के क्या है? 3 गो द्वार है। जो अगर इस तीनों का लालच करेगा तो वो क्या हो जाएगा? नरक में जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप लोगों ने हम टोटल आप लोगों को 15 को क्वेश्चन बताए हैं। तो 15 को क्वेश्चन आप लोग तैयारी कर लेते तो ये 15 को पाठ का क्वेश्चन है। मतलब सब पाठ से एक क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन हम बताए ना सब पाठ से एक क्वेश्चन है। अगर 15 को क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो को देखकर तो आप लोग का 15 को पाठ कंप्लीट हो जाएगा। और उस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आसानी से आप लोग लिख दीजिएगा। तो वीडियो को एक बार सुन लीजिएगा। देखिए इसका आंसर हम नीचे दे दिए हैं, पहला से लेकर जितना भी क्वेश्चन है ना उसका आंसर दे दिए हैं। तो इसका PDF हम टेलीग्राम में दे देंगे, वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड करके एक बार कंप्लीट कर
लीजिएगा। देखिए वीडियो को सुन लीजिएगा तो 15 का पाठ एक दिन में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी मिलता जुलता अगर इस पर प्रश्न आए ना तो इसी प्रश्नों को आप लोग लिख दीजिएगा। दोस्तों अगला वीडियो में ना हम संस्कृत में आवेदन पत्र लिखने के लिए बताएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।